सुना है बहुत सस्ता है खून वहाँ का एक बस्ती जिसे कश्मीर कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इमनाज़ खान। आप देख रहे हैं होप न्यूज़। आज एक दर्दनाक और ऐसा व्लॉग जो आप सुनकर और देखकर हैरान रह जाएंगे कि आज़ाद कश्मीर के जब भी रिहायशी पाकिस्तान से आज़ाद कश्मीर की तरफ सफ़र करते हैं तो उनको बेदर्दी के साथ मार दिया जाता है और वो घर वापस नहीं पहुंचते। या तो उनको गन पॉइंट पर लूट लिया जाता है या वो उनकी जान ले ली जाती है। यही वाक़या हुआ है। एक डडियाल का रिहायशी है जिसका नाम है तसव्वर चौधरी। बरतानिया से वापस आ रहा था अपने होम टाउन, अपने गाँव डडियाल, लेकिन रास्ते में उसको मार दिया गया है एयरपोर्ट के करीब। वहाँ पर पुलिस की वर्दी में मलबूस कुछ लोगों ने उसको रोका और उसकी चेकिंग की और उससे पैसे छीनने की कोशिश की। मज़ामत के दौरान उसको मार दिया गया और बेचारा वापस घर नहीं आ सका। वालदेन बड़े खुश थे, बच्चे खुश थे कि हमारे अब्बू आ रहे हैं, वालदेन खुश थे कि हमारा बेटा वतन वापस आ रहा है। इतने अरमान और इतनी चीज़ें लेके वो बरतानिया गया था और बरतानिया से वापस आ रहा था अपने कुछ ख्वाब आंखों में सजाए। जब वो पाकिस्तान पहुंचा, एयरपोर्ट से उतरा, तो वहाँ पर जो करीबी ज़राए हैं उन्होंने बताया कि एक शख्स उनके साथ था और उन्होंने वहाँ से प्राइवेट टैक्सी ली। उस टैक्सी में वो बैठे और एयरपोर्ट से थोड़ा सा आगे आए तो वर्दी में, पुलिस की वर्दी में कुछ लोग थे। उन्होंने उसको नाके के ऊपर रोका और तलाशी ली। अब सोचने की बात यह है कि जो वहाँ पे एक टैक्सी ली गई है, उस टैक्सी वाले ने कैसे नहीं देखा कि ये असली पुलिस वाले हैं या नकली हैं। और मकामी टैक्सी वाले हर चीज़ जानते होते हैं, उसके बावजूद भी उस बेचारे को बेदर्दी से वहाँ पे मारा गया। और अभी तक कितने कश्मीरी ऐसे हैं जिनका खून रायगां चला गया और वापस नहीं आया। इसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने चीफ सेक्रेटरी को हदायत जारी की हैं कि आप इसके ऊपर नोटिस लें और देखें कि कश्मीरियों के साथ एयरपोर्ट के ऊपर सिक्योरिटी ना होने की वजह से कितने मामलात हैं और किस तरह उनके लिए सफ़र जो है वो एक ख़तरे से खाली नहीं है। इससे कबल भी मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर, मुख्तलिफ सोसाइटी के अंदर कश्मीरियों को बेदर्दी के साथ लूटा गया। उनके जितनी भी जमा पूंजी थी, कोई अपनी बहन की शादी करवाने आ रहा था, कोई मकान बनाने आ रहा था, कोई अपने बच्चे का एडमिशन और कोई अपने बच्चे को डॉक्टर और इंजीनियर बनाने के ख्वाब लेकर वतन वापस आ रहा था। वहाँ पर मेहनत मजदूरी करके, मशक्क़त करके, दिन रात एक करके वो वतन वापस आ रहे थे, लेकिन चोरों ने उनको नहीं छोड़ा। चौधरी तसव्वर हुसैन इस वक्त उनके घरों में, उनके वालदेन, उनके लवाकिन जो हैं वो गम से निडाल हैं। वालदेन एक कर्ब से गुज़र रहे हैं और परेशानी से गुज़र रहे हैं कि हमारा तसव्वर अब वापस आ जाए, लेकिन तसव्वर वापस नहीं आया और उसको बेदर्दी से वहाँ मार दिया गया। अस्पताल पहुँचते ही वो दम तोड़ चुका था। और जब अभी तक पाकिस्तानी इदारों की जानिब से कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई, पुलिस की जानिब से इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई, आखिरकार ये कौन से लोग हैं? वो कभी कोहटा की हदूद में नकली वर्दी लगा के खड़े होते हैं, कभी किसी सोसाइटी के अंदर खड़े होते हैं और कभी एयरपोर्ट के करीब खड़े होते हैं और हमेशा उन लोगों को लूटा जाता है जो वतन वापस आते हैं, जो पैसे लेके आते हैं, जिनके पास कुछ सामान होता है, कुछ लोगों की अमानतें होती हैं। आखिर कब तक ये सिलसिला चलेगा? इसी सिलसिले में हमारे साथ वहाँ से डडियाल से यंग जर्नलिस्ट वकास खान मौजूद हैं। उनसे भी जानेंगे, उन्होंने उस घर का विज़िट किया, वालदेन क्या कहते हैं। वकास भाई, सबसे पहले खुश आमदीद। ये बताइएगा कि क्या सूरत हाल है इस वक्त चौधरी तसव्वर हुसैन के घर की? डडियाल में इस वक्त सोग का आलम है, उनके अहले खाना गम से निडाल हैं। क्या कहते हैं वालदेन और क्या हुआ ये वाक़या? आपने करीबी ज़राए से भी बात की, तो टैक्सी ड्राइवर कौन था? उस टैक्सी ड्राइवर को अभी तक क्यों नहीं पता चल सका कि ये असली हैं या नकली हैं? और इसके ऊपर वालदेन और वहाँ के लोग क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, प्यारी में इस बूढ़े और गमज़दा बाप के पास कुछ देर के लिए हाजिरी हुई। वो बड़ा शख्स जिसका लख्ते जिगर चौधरी तसर्रुफ हुसैन गुज़िश्ता दिनों इस्लामाबाद एयरपोर्ट से वापस अपने आबाई गाँव डडियाल आज़ाद कश्मीर की जानब आ रहा था। रावलपिंडी में पुलिस वर्दी में मलबूस ज़ालिमों ने न सिर्फ एक कीमती जान ली बल्कि एक ख़ानदान को उजाड़ दिया गया। ज़ालिमों ने एक बेगुनाह शख्स को मारकर अपने लिए आखिरत की रसवाई तो खरीद ही ली, लेकिन साथ इस बूढ़े बाप को हमेशा के लिए सदमे से दुचार कर गए। आम लोगों के लिए एक शख्स की फौतगी ही है, लेकिन इस बूढ़े वालदेन पर जो सदमा और बिजली गिरी है उसका अंदाज़ा दूसरा कोई नहीं लगा सकता। ताज़ियत के लिए आने वाला हर शख्स मकतूल की खूबियों का एतराफ़ कर रहा था कि वो हंसमुख शख्स था, उसका किसी के साथ कोई तनाज़ा नहीं था। 2 दिन कबल माँ को फ़ोन किया कि घर का देसी घी तैयार रखना, लेकिन माँ को क्या खबर थी कि लख्ते जिगर को जालिम घर आने से पहले ही मार डालेंगे।
बूढ़े वालिदैन इस मौके पर गम से निडाल थे और आंखों में आंसू लिए ये रो रो कर कह रहे थे कि जालिमो, आपने ये क्या किया? अगर आपको पैसे ही चाहिए थे तो हमें बताते, बदले में हम आपको जितनी रकम चाहिए थी, जो कुछ चाहिए था वो हम आपको दे देते। और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, वज़ीर आज़म पाकिस्तान IG आज़ाद कश्मीर से भी अपील कर रहे थे कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए। मैं आपको मज़ीद बताता चलूँ, कल से पूरे इलाके की फ़िज़ा सोगवार है। हर कोई गमज़दा ख़ानदान को तसल्ली दे रहा है, लेकिन इसका तदारक करने के लिए अरबाब इख्तियार को सोचना चाहिए कि नाज़रीन, जैसे आपने ये गुफ्तगू सुनी वकास खान की, वहाँ के जो लोग हैं या लवाकिन हैं या बीवी बच्चे हैं, वो इस गम से निडाल हैं कि हमारा प्यारा हमसे चला गया। और इस तरह बेदर्दी के साथ कश्मीरियों के साथ इस तरह का जुल्म कोई नई बात नहीं है। हाउसिंग सोसाइटी के अंदर, हाउसिंग सोसाइटियों के मामले के ऊपर, जगहों के मामले के ऊपर, ज़मीनों के तनाज़े के ऊपर फायरिंग कर दिया जाता है, मार दिया जाता है और उनके खून का हिसाब कौन देगा? बेदर्दी के साथ लूटा जाता है। एयरपोर्ट से जब आप ट्रैवल करते हैं तो कितनी सिक्योरिटी होती है, वहाँ पे कैमरे क्यों नहीं लगे हुए? वहाँ पे जो पुलिस गश्त करती है उस रूट के ऊपर जो एयरपोर्ट से मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं, वो उस वक्त कहाँ थी? क्यों नहीं चेक किया गया कि असली पुलिस वाले कौन से हैं, नकली कौन से हैं? और इदारों के ऊपर एक बड़ा निशान है, ख़ास करके पुलिस और जो रेंजर्स हैं, जो मुख्तलिफ सिक्योरिटी इदारे हैं, उनके ऊपर के इस तरह के वाक़यात आखिर कब तक थमेंगे? और इस तरह के वाक़यात के ऊपर जो हमारे कश्मीरी हैं उनको कब तक निशाना बनाया जाएगा? तसव्वुर हुसैन अपने एक आंखों में ख्वाब सजाकर अपने वतन वापस आ रहा था, अपने वालिदैन के, अपने बच्चों के यहाँ मिलने के लिए, लेकिन उसको क्या पता था कि वो रास्ते में ही बेदर्दी से मार दिया जाएगा। और ये एक ऐसी दर्दनाक स्टोरी है जिसने कश्मीरियों को, पाकिस्तानियों को और ओवरसीज़ को, उनके जो दिल है वो खून के आंसू रो रहा है कि एक वतन में वापस जाने वाला शख्स, अपने गाँव जाने वाला शख्स, वो खैरियत से नहीं पहुंच सका और आखिरकार उसकी जो मैयत है वो लाई गई और इस वक्त उसके घर में कोहराम मचा हुआ है। वालिदैन परेशान हैं, उनको दुनिया का होश नहीं है, क्योंकि एक जवान बेटा जब उनसे चला जाता है, उनसे छीन लिया जाता है, ज़बरदस्ती उनसे छीन लिया जाता है, तो कितना बड़ा कर्ब होता है उस माँ के लिए, उस वालिदैन के लिए। वो दुनिया से जीते जीते मर जाते हैं। और उस बीवी के लिए, बिलखुसूस उनके बच्चों के लिए, जो बच्चे कम उम्री में अपने वालिदैन से उनको छीन लिया जाता है, ज़बरदस्ती छीन लिया जाता है। यह सिलसिला रुकना चाहिए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चीफ सेक्रेटरी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान निगरान हैं जो इस वक्त अनवार उल हक काकड़, उनको इस चीज़ का सख्ती से नोटिस लेना चाहिए। बिलखुसूस जो कश्मीरी ट्रैवल करते हैं जिस साइड पे, उनके ऊपर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम होने चाहिए। वहाँ की पुलिस चौकियों और वहाँ के पुलिस के जो सरबराहान हैं उनका इजलास बुलाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि आपने ये गफलत क्यों बरती। IG इस्लामाबाद से पूछना चाहिए, CCPO रावलपिंडी से पूछना चाहिए कि भाई बताएं एयरपोर्ट के करीब तरीन क्यों नहीं सिक्योरिटी है? जब एयरपोर्ट से बाहर निकलता है कोई तो उसको सिक्योरिटी देना किसका काम है? ना रेडी बान का काम है, ना किसी ताजर का काम है, वो काम है पुलिस का। तो पुलिस भी इसके साथ, अक्सर लोग कहते हैं कि पुलिस साथ मिलके डकैतियां करवाती है, पुलिस साथ मिलके ये काम करवाती है, तो इसके ऊपर IG इस्लामाबाद, CCPO रावलपिंडी, इनको बिलखुसूस नोटिस लेना चाहिए और कश्मीरियों के साथ होने वाले इस जुल्म के साथ उनको खड़ा होना चाहिए और उनको पकड़ना चाहिए। जिन लोगों ने मारा है उनको पकड़ना चाहिए और उनको फिल फॉर इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। आखिरकार ये सिस्टम रुकना चाहिए। मिलेंगे किसी एक नए विला के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने